रहस्यमयी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम सुनेंगे शबरी की कहानी। शबरी एक आदिवासी भील पुत्री थी। देखने में बहुत ही साधारण पढ़ते, उनसे बहुत ही कोमल थी। इनके पिता ने इनका वाहन निश्चित किया, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी कि किसी भी अच्छे कार्य से पहले वो निर्दोष जानवरों की बलि देते थे। इस प्रथा के लिए शबरी के पिता इनके विभाग से एक दिन पहले भेड़ बकरियां लेकर आए। तब शबरी ने पिताजी से पूछा, पिताजी, इतनी सारी भी भेड़ बकरियां क्यों लाई हो? पिता ने कहा, शबरी, यह एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हारी विवाह थी। शुरू करने से पहले इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी कि यह कहकर उनके पिता वहां से चली जाती हैं। प्रथा के बारे में सुनकर शबरी बहुत दुखी होती है और वो पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास ही बैठी रहती है। उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे वो इन निर्दोष जानवरों को बचा पाई। तब एकाएक शबरी के मन में एक ख्याल आता है कि अगर वो होने से पहले अपने घर से भागकर जंगल चली जाए तो निर्दोष जानवरों की जान बच सकती है। शबरी भली भांति जानती थी कि अगर वो इस तरह एक पर घर से जाएगी तो कभी भी किसी घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी शबरी ने खुद से पहले उन निर्दोष जानवरों की सूची घर से निकलकर शबरी एक घने जंगल में जा पहुंची। अकेले शबरी जंगल में भटक रही थी। तब उसने शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कई को रूबरू के आश्रम में दस्तक दी, लेकिन शबरी एक तुच्छ जाति की थी, इसीलिए उसे सभी ने दुत्कार कर निकाल दिया। शौप भटकती हुई मतंग आरशी के आश्रम पहुंची और उसने शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मतंग आरशी ने शव को पूरी खुशी के साथ अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी आर्षियों ने मतंग आरशी का तिरस्कार किया। शबरी ने गुरुकुल के सभी आचरण को आसानी से अपना लिया। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बनेगा, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से कभी सफलता नहीं मिलती है। और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। शबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की फाई गौशाला की देखरेख, दूध दोहना जैसे कार्य सभी गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में भी लग गई। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि शबरी के गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मीरा देवी अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपना देह यहीं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर शबरी मतंग ऋषि से कहती हैं, गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपकी कारण ही अभी तक जीवित हूं। मुझे अपने साथ ले चले। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, मेरे पास तुम्हें इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरुपरायण शिष्यों को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। तुम भगवान राम से यहां मिलने आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार का और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग देते हैं। उसी दिन से शबरी हर रोज उठकर बाग जाती, ढेर सारे फल इकट्ठा करती, सुंदर फूलों से आश्रम सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, इसलिए वो रूस श्री राम के इंतजार में समय बिता रही थी। एकदम शबरी आश्रम के पास के तालाब में शरण लेने गई। वहीं पास में एक आशी तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने शबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक कर मारा और उसकी चूत से बहते रक्त की एक बूंद से ही सारे तालाब का पानी रक्त में बदल गया। यह देखकर वह संत शबरी को बुरा भला कहकर पापी पापी कहकर चिल्लाने लगी। शबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई और उसके जाने के बाद आर्ष फिर से तब करने लगे। उन्होंने बहुत से जतन किए। उसमें गंगा यमुना सभी पवित्र नदियों का जल डाला गया, लेकिन वो रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता की खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आंकड़े यह किया कि वे अपने क्षणों के स्पर्श से इस रक्त को पुनः छल में बदल दें। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को क्षणों से स्पर्श करती हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तब श्री राम ऋषि से पूछते हैं, ही अर्षि पर मुझे इस तालाब का इतिहास बताई। तब ऋषि उन्हें शबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं, हे भगवान, यह उसे सूत्र शबरी के कारण अब पवित्र हो गया है। भगवान राम दुखी होकर कहते हैं, हे गुरुवर, यह रक्त उस देवी शबरी का नहीं,
मेरे हृदय का है जिसे तुमने मेरे शब्दों से घायल किया है। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी शबरी से मिलना है। तभी शबरी को पुल भेजा जाता है। राम का नाम सुनते ही शबरी दौड़ी चली आती है। राम मेरे प्रभु कहती हुई जब वो तालाब के पास पहुंचती है, तब उसके पैरों की धूल उस तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त फिर से में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, गुरुवर, आपके कहने पर मैंने सब किया, लेकिन यह रक्त भक्त शबरी के पैरों की धूल से ही चल में बदल गया। शबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपनी साथ अपने आश्रम में लाती है। उस दिन भी शबरी रूस की तरह अपना आश्रम फूलों से सजाती है और पाक से जब चक्कर सबसे मीठे बेर अपनी प्रभु श्री राम के लिए चुनती है, पूरे उत्साह के साथ अपनी प्रभु राम का स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उन्हें अपने झूठे बेर परोसती हैं। भगवान राम भी बड़े प्रेम से उसे खाने के लिए उठते हैं। तब उनके साथ कई लक्ष्मण उन्हें रोक कर कहते हैं, भ्राता ये पैर छूते हैं। तब ग्राम रहती हैं। लक्ष्मण के पीछे छूटती नहीं, सबसे मीठी हैं, क्योंकि इनमें प्रेम है और प्रभु श्री राम बहुत ही प्रेम से उन पेड़ों को खाते हैं। मतंग आर्षि का कथन सत्य होता है और शबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे पास तो सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।